नमस्कार दोस्तों। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे पूछा है कि वह देश के बाहर जा रहा है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, या अगर अच्छे अवसर मिले तो वहाँ पे सेटल भी होना चाहता है। वो चाहता है इस चीज़ पर राय लेना कि वो बाहर जाए तो उसका बर्ताव कैसा रहे, या वो ऑल टुगेदर बाहर ना जा कर के हिंदुत्व के लिए अपने सेवाएं दे या सनातन धर्म के लिए अपनी सेवाएं दें। अच्छा, उसने कई सारी चीज़ें आर्य समाज से रिलेटेड भी पूछी हैं कि आर्य समाज उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, उसकी बातें आकर्षित करती हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो शुरू करना चाहिए औरबिंदो घोष से। औरबिंदो घोष कौन थे? जब तक गांधी जी नहीं आए थे भारत में, तब तक औरबिंदो घोष यहाँ के रॉक स्टार थे इंडिया के। औरबिंदो घोष को देखने के लिए, सुनने के लिए इतनी भीड़ आती थी, इतनी भीड़ आती थी कि अंग्रेज़ों की हालत ख़राब रहती थी कि अगर इसने कुछ प्रैक्टिकल काउंटर मेजर लेने को कह दिया अगर इस भीड़ से, तो अंग्रेज़ों को बिना खदेड़े ये भीड़ मानेगी नहीं। बहुत भीड़ आती थी। ही वॉज अ रॉक स्टार, सीधी सी बात में बोला जाए तो। उन्होंने कहा था ये जो सनातन संस्कृति है, सनातन चेतना है, सनातन धर्म है, यही भारतीय चेतना है, यही भारतीय धर्म है। तो सनातन की जब वो बात कर रहे थे तो क्या वो बौद्धों को अलग रख रहे थे, जैनों को अलग रख रहे थे? क्योंकि सनातन में तो जो आज हम लोग जिनको कोट अनकोट हिंदू बोलते हैं उनको माना जाता है। नहीं, देखिए, बौद्ध दर्शन भी सही दर्शन है, जैन दर्शन भी सही दर्शन है, आर्य समाज जो बोलता है वो भी सही है। सनातन है क्या? सनातन है कि आप लगातार इंक्वायरी करते रहें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहें। कोई एक परम सत्य नहीं है। ये जो आप शिव की पूजा करते हो ये परम सत्य नहीं है। ये जो आप पार्वती की पूजा करते हो ये कोई परम सत्य नहीं है। उसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी है। जो आप मूर्ति पूजा करते हो या नहीं करते हो, दोनों ही परम सत्य नहीं है। जो मूर्ति पूजक हैं वो मूर्ति भंजकों को गाली देते हैं, जो मूर्ति भंजक हैं वो मूर्ति पूजकों को गाली देते हैं। तो सनातन इन सब चीज़ों से ऊपर है। क्या है सनातन? सनातन है लगातार अपने आप को क्वेश्चन करते रहना, लेकिन कंफ्यूज मत रहना, कंफ्यूज मत रहना। और जब तक क्वेश्चन करते रहना, गणासा, भाला, सरिया, बल्ली, चाकू, तलवार, तमंचा, तोप, बंदूक, इसकी व्यवस्था रखना। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है सनातन की, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप सिर्फ सवाल करते रहोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा, उसके बाद समृद्धि की तरफ जाना है। अब उस मेरे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था कि वो देश के बाहर जा रहा है, तो श्री अरबिंदो ने कहा था कि ये जो सनातन संस्कृति है, सनातन चेतना है इस देश की, जब ये राइज करेगी तो देश आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। जब ये घटेगी तो देश गुलाम होगा, देश परतंत्र, दूसरों के अधीन आ जाएगा और देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ये एकदम सटीक डेफिनेशन है। तो जब आप देश के बाहर जा रहे हो तो आप सुख समृद्धि के लिए जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, एकदम जाओ। देखो, इसका एक और उदाहरण से आपको मैं जवाब देता हूँ। मालदीव्स है या लक्षद्वीप है, यहाँ पे 97% लोग मुस्लिम हैं। अगर वो अपना देश छोड़ करके बाहर जाते ही नहीं तो वहाँ पे कैसे मुस्लिम होते, आप बताओ हमें। तो जब आप अपने देश को छोड़ करके जाओगे तो अपने चिंतन को, अपने मूल तत्वों को अपने साथ लेकर के जाओ और इसका प्रचार प्रसार करो, कम से कम इसको डिफेंड करो। आज आप जब, जैसे मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरे भाई ने पूछा है वो अमेरिका जा रहा है, फॉर एग्जांपल। अमेरिका आप जब जा रहे हो ना तो वहाँ पे आपको चाइनीज़ भी मिलेगा। वो चाइनीज़ स्टूडेंट जब अमेरिका में रह करके वापस चाइना में आता है तो उसके ऊपर बहुत कम इफेक्ट हुआ होता है इन बाहरी चीज़ों का। क्यों? उसके साथ साथ उसका एक गार्जियन भी भेजा जाता है जो उसके ऊपर नज़र रखता है, सीसीपी द्वारा, कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी के द्वारा। ये कन्फ्यूशियस सेंटर्स वगैरह, जो कन्फ्यूशियस थे वहाँ के, चाइना के बहुत बड़े विचारक थे, मटीरियलिस्टिक थे थोड़ा सा और अथीस्टिक थे अपने अप्रोच में। तो कन्फ्यूशियस स्टडी सेंटर्स चाइना ने खूब खुलवा रखे हैं पूरी दुनिया भर में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इन सेंटर्स से चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। भारत ने क्या खोल रखा है? कुछ नहीं, ना कौटिल्य, ना अर्थशास्त्र, कुछ नहीं, किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। भारत का बस बॉलीवुड जितना जानते हैं भारत, बाहर के लोग वो जानते हैं भारत के बारे में। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा गांधी को जानते हैं, ताजमहल को जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। हो सकता हो आपके जो सबसे बेहतरीन लीडर हों फिलहाल, जैसे मोदी चल रहे हैं, तो इनको जानते होंगे। तो भारत कैसे अपना इन्फ्लुएंस बाहर बढ़ाएगा? अपने मूल तत्वों को आप आत्मसात रखिए। जब आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, सेटल डाउन करिए, सब कुछ करिए, अपने मूल तत्वों को मत भूलिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही हिंदू किसी और धर्म में चला जाता है
जब वो अपने आप को बांट लेता है सिखिज़्म में, जैनिज़्म में, बुद्धिज़्म में, अजीविकों में, या आर्य समाजिस्ट में, या अद्वैत द्वैत, इसमें जब वो फंस जाता है तो देखिए आप अपने आप को डाइल्यूट करते हो, अपने मूल चिंतन को डाइल्यूट करते हो। ये सभी दर्शन कुछ ना कुछ सत्य है इनमें, और इनकी जो समग्रता है उसी को सनातन धर्म कहते हैं। राहुल आर्य जी थैंक्स भारत जो चलाते हैं, उनकी बातें 100% सब सच होती हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होती हैं, उसके आगे भी सत्य है और इसकी इजाज़त देते हैं वेद। आप अपने आप को लगातार आप बेहतर करते हैं। समृद्धि अगर कहीं से आ रही है, जैसे हम लोग आज कहते हैं कि जोमेटो मत यूज़ करो या स्विगी मत यूज़ करो, उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अरे चाइना तो पूरा बना ही अमेरिकन इन्वेस्टमेंट से, अगर वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते तो आज चाइना इतना डेवलप्ड ना होता। तो चाइना से अगर समृद्धि आ रही है तो समृद्धि को आप लेते रहिए, लेकिन जो एक रूढ़िवादी और एक रिजिडिटी है उनकी विचारधारा में, कम्युनिज्म की विचारधारा में, उसको आप तिरस्कृत करते रहिए, उसको आप काउंटर करते रहिए, उसको आप आत्मसात मत करिए। लेकिन वहाँ से जो समृद्धि के तत्व आ रहे हैं या जो आपकी जो विचारधारा है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना पड़े उसको करिए। आज केरला जैसा जो स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेमिटेंसेस देता है इंडिया को। बहुत बड़ा भारत की जीडीपी पे असर पड़ता है। अगर यही जो केरला के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं, ये करना अगर बंद कर दें तो भारत के खजाने पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप बाहर जाएं, जब तक आप सनातन परंपरा से जुड़े रहेंगे, जब तक आप ओपन थिंकिंग के लिए खुले हैं, और कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। आर्य समाजी बहुत ही रिफॉर्मिस्ट किस्म के लोग हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। लेकिन ये मान लेना कि आर्य समाज सही है बाकी गलत है, तो आपको एक और बात बता दें, आर्य समाज में भी वो सारी बुराइयां हैं आज के समय में जो जिसको काउंटर करने वो एक समय चले थे। 100 साल के ऊपर का इतिहास है भाई आर्य समाज का, आजकल का नहीं है। तो धीमे धीमे बुराइयां अपनी जगह बना लेती हैं। बुराइयों का कारण क्या होता है? स्टैग्नेशन। आप नई विचार, नई हवा को आप अगर आने नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है जिस रूम में आप बंद होगे उस रूम में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो आपको जिंदा रखने में जिन गैसों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है उनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमेशा वेंटिलेटेड रूम में रहना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, ये बेसिक्स हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वैसे ही सनातन परंपरा का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को डिफेंड करना सीखिए। दूसरे नंबर पे क्वेश्चनिंग करते रहिए, नई विचारधाराओं के लिए ओपन रहिए, लेकिन किसी भी सत्य को संपूर्ण सत्य मत मानिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं। अंकुर आर्य हैं, राहुल आर्य हैं, ये सब बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर आपको अपना इन्फ्लुएंस बाहर फैलाना है तो आप अपने आप को आइसोलेटेड रख करके ये काम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं कहूँगा कि आप बाहर जाओ, आप खूब अच्छे से जॉब करो, अपने आप को समृद्ध करो, अपने देश को समृद्ध करो, रेमिटेंसेस भेजो, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए जो कुछ आप कर सकते हो आप उसको करो, लेकिन अपने मूल तत्व को अपने साथ लेकर के जाओ। और अरबिंदो जी की इस बात को याद रखो कि सनातन की जो चेतना है वो जब तक आप में जिंदा है तब तक सनातन जिंदा है, भारत जिंदा है। और इसकी चेतना में जैसे जैसे आप पैंट पहनने लगोगे धोती की जगह, आप कुर्ते की जगह ऊपर टी शर्ट पहनने लगोगे, तो वैसे वैसे बाकी देखो इन्फ्लुएंस का गेम है पूरी दुनिया में। इन्फ्लुएंस आपके ऊपर अंग्रेज़ों ने इन्फ्लुएंस छोड़ दिया तो आप टी शर्ट पहन के बैठे हो। पर्शियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ गया तो आज तक भारत की अदालतों में सूबेदार और ज़मानत और सजाए मौत और इस टाइप के वर्डिंग्स यूज़ होते हैं। क्यों? ये पर्शियन इन्फ्लुएंस है। मनसबदारी, इक्तेदारी, ये सब जो होता है ये सब क्या है? ये पर्शियन इन्फ्लुएंस का गेम है केवल। और जो ये सुपर पावर के लिए रेस होती है ना दुनिया की, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस का गेम है। आप बाकी देशों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करने पर कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यही होता है सुपर पावर। आप चाहे उसको शक्ति से करो, चाहे आप उसको समृद्धि से करो। तो आप जब बाहर जाके पैसा कमाओगे तो आप समृद्धि कमाओगे, लेकिन समृद्धि अपने आप में पूर्ण सुरक्षित नहीं है। समृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए आपको शक्ति की ज़रूरत होती है। शक्ति के बिना शिव भी शव है मात्र। अगर शिव के अंदर से शक्ति को हटा लें आप तो वो भी एक शरीर ही तो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है और मेरे पास बहुत ही अल्प ज्ञान है, तो मैं एक बार में सारा ज्ञान उड़ेल भी नहीं देना चाहता हूँ
और मेरे सारा ज्ञान एक बार उड़ेल देने से ज़रूरी नहीं कि वो आपके दिमाग में वैसा का वैसा ही आ भी जाए। धन्यवाद।